Assalamualaikum. और today's topic is DNA extraction. एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन से कोई चीज़ निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। यहाँ पर हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। डीएनए आपको पता होगा, हेयर्स सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारा डीएनए मौजूद होता है। अब इस डीएनए को बाहर निकालने के लिए वी नीड टू ब्रेक दिस थिंग एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं, बट वी यूज़ केमिकल मेथड क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। हियर आर सम स्टेप विच आर यूज टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए। तो पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। उसके बाद में जो सेल एक्सट्रैक्ट निकाला है उसमें से प्यूरिफिकेशन होगी, उसकी कंसंट्रेशन मालूम की जाएगी, उसके बाद में उसकी मेजरमेंट होगी प्योरिटी की कि ये कितना परसेंट प्योर है या नहीं है। इन सब के अलग अलग मेथड्स हैं। सेल एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए एज आई टोल्ड यू अर्लियर हम इसके अंदर केमिकल्स डालते हैं। हम बेसिकली बफर बनाते हैं जिसे हम एक्सट्रैक्शन बफर कहते हैं, और एक्सट्रैक्शन बफर में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। जितनी भी चीज़ें डली हुई हैं इन सब का कोई ना कोई रोल है, फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर ईडीटी है, ईडीटीए की फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये क्या करता है, सॉल्यूशन के अंदर कोई भी फ्री आयंस होंगी उसे ख़त्म कर देगा, उसे चिलेट कर देगा, ठीक है, उसे नॉन रिएक्टिव बना देगा बेसिकली, ताकि क्या हो, हमारा जो डीएनए है उसको वो ख़राब ना करे। हमें हमारा डीएनए जो है ओरिजिनल हालत में चाहिए, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो उसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकती है उसे हम उस सॉल्यूशन से हटाना चाहते हैं। बेसिकली ये हमारा मकसद है। तो इसके अंदर ईडीटी डालेंगे। ईडीटी क्या करता है, फ्री आयंस को चिलेट कर देता है, जैसा मैंने भी आपको बताया है। लेट सपोज सॉल्यूशन के अंदर रेडिकल्स हैं। आपको पता होगा रेडिकल्स क्या करते हैं, हाईली एनर्जेटिक स्पीशी होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करता है, अटैक करता है और बाकी रिएक्शंस को ख़राब कर देता है। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं उन्हें ख़त्म करने का काम ईडीटी का है। एसडीएस क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देती है, ठीक है। फिर आता है प्रोटीनेज केप। एज द नेम सजेस्ट, प्रोटीनेज के बेसिकली प्रोटीन को चॉप ऑफ करने के लिए, जो एक्सेस प्रोटीन है उन्हें ख़त्म करने के लिए प्रोटीनेज के। अब हमें तो डीएनए निकालना है, तो व्हाई वी आर एडिंग प्रोटीनेज के, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। आपको पता होगा एन एंजाइम नेम्ड एज न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ये जितने भी न्यूक्लिक एसिड है ना, जैसे डीएनए है, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और भी बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड हैं हमारे पास। तो जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं उनको चॉप ऑफ करने का काम इस एंजाइम का होता है, न्यूक्लियेज। अब आपको ये भी पता होगा कि जितने भी एंजाइम है सबकी नेचर होती है प्रोटीन, तो इस एंजाइम की नेचर प्रोटीन है, इसी वजह से हमने प्रोटीनेज के डाला ताकि ये इसको चॉप कर दे, ठीक है। उसके बाद में हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं सॉल्यूशन को। और फिर देखें, अब ये जो हमारे पास एक ट्यूब है, इसके अंदर हमारा सेल अब ये टूट चुका है। तो ये जो टूटा हुआ सेल है, अब इसको हम कहेंगे लाइजेट बन चुका है हमारे पास। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये सब केमिकल डालने के बाद में हमारा सेल टूट चुका है, डीएनए बाहर आ चुका है। इनफैक्ट डीएनए के साथ जितना भी सेलुलर मटेरियल था, साइटोप्लाज्म के कंटेंट था, वो सब सेल से बाहर आ चुका है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कहेंगे कि हमारा लाइजेट प्रिपेयर हो चुका है। इस तरह की जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एपेंडोर्फ ट्यूब्स। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो लगती है वो ये एपेंडोर्फ लगती है। इस ट्यूब के अंदर हम डालेंगे अपना सैंपल और बाकी केमिकल्स डालेंगे, ईडीटीए, एसडीएस, प्रोटीनेज के, इनके रोल आपको बता दिए। उसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट 20,000 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, के एक मिनट में ये मशीन 20,000 बार रोटेट करेगी। और फिर इसके बाद में हमारे पास इस तरह की कोई शक्ल आएगी। अब आप इसको थोड़ा कलर ऐसा डाल दिया मैंने ताकि पता लगे। खैर ये इतना वाजे नहीं हो रहा है, लेकिन इसके दो हिस्से बने हैं, एक तो ये डार्कर रीजन है, ऑलराइट, एंड दिस वन इज काइंड लाइटर रीजन।
थोड़ा गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो डार्कर रीजन है इससे हम कहते हैं पैलेट। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद में जो भी हमारा सैंपल होगा उसके दो रीजन बन जाएंगे, एक डार्कर रीजन और एक लाइटर रीजन। दिस बेसिकली सॉलिड होता है ये, इसे हम कहते हैं पैलेट। और ये जो ऊपर वाला रीजन है ये थोड़ा लिक्विड ही होता है, इसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट। एस डॉट लिख देती हूँ मैं, इससे लिखा नहीं जाता। पैलेट है और सुपरनेटेंट है। पैलेट में वो सारे मटेरियल होंगे जो डेंसर इन वेट होंगे, उनका वेट ज़्यादा होगा या फिर उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो वो नीचे आ जाएंगे आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। जो लाइटर इन वेट होंगे वो ऊपर होंगे। अब नीचे सेल हमने ब्रेक किया है तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट नीचे आ सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर द थिंग जो नीचे इसमें सेडिमेंट हो चुकी हैं पैलेट की शक्ल में। जो लाइटेड चीजें हैं, लेट सपोज हमारे पास है डीएनए, तो वो सब हमारे पास इस सुपरनेटेंट में मौजूद होंगे। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट, ये हमारे पास सेल एक्सट्रैक्ट बना था ना, मैंने आपको कहा कि इसे लाइजेट कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सेल एक्सट्रैक्ट। लाइजेट कैन आल्सो बी नोन एज सेल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब इस सेल एक्सट्रैक्ट से हमें पता लग गया है कि जो डीएनए है वो इस ऊपर वाले रीजन में सुपरनेटेंट में मौजूद है हमारा डीएनए। अब इसमें से हमें हमारा डीएनए निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस सुपरनेटेंट को उठा के एक अलग सी एपेंड्रॉफ लेंगे, उसके अंदर ये सुपरनेटेंट डाल देंगे। ऑलराइट, और फिर उससे हमें हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट करने के लिए तीन मेथड्स हैं। इधर वी कैन डू इथेनॉल प्रेसिपिटेशन, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये मैं आपको अभी बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में ही। हेयर्स और इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। इथेनॉल प्रेसिपिटेशन ये हमारी लेट्स सपोज एक ट्यूब है जिसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट लिया है, जो मैंने आपको यहाँ बताया ना, ट्यूब के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में यहाँ से हमने सुपरनेटेंट उठाया और इस वाली ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे और अल्कोहल डालेंगे। कीपिंग इन माइंड दिस अल्कोहल शुड बी चिल्ड। अल्कोहल के अंदर हम इथेनॉल डाल सकते हैं या फिर आइसोप्रोपेनॉल। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये चिल्ड होना चाहिए। और टू इनहेंस इट्स एक्टिविटी ऑफ प्रेसिपिटेटिंग द डीएनए हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट। वो सॉल्ट क्या होगा? सोडियम एसीटेट। उसके बाद में इसको कुछ वक्त के लिए हम रख देंगे। इसे रखने के बाद में हमारे पास प्रॉपर वे में हमारे पास हमारा डीएनए जो है वो विजिबल हो जाएगा। इसकी रीज़न क्या है? एक्चुअली क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर हमारा डीएनए मौजूद है। ठीक है, इस डीएनए ने क्या किया हुआ है, इस सॉल्यूशन से बाइंडिंग की हुई है, बॉन्ड बनाई हुई है। अब बॉन्ड बनाए हुए, दैट्स व्हाई इट्स नॉट विजिबल टू अस व्हेन वी ऐड सॉल्ट इनटू इट। अब क्या हो रहा है कि ये सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में है, ये क्या करता है, उस डीएनए को हटा देता है और जिस चीज़ से डीएनए ने बाइंडिंग की हुई उससे वो खुद बाइंडिंग कर लेता है। इस तरह से हमारा सॉल्ट जो है डिजॉल्व हो जाता है, जिसे हम डिजॉल्व कहते हैं। ऑलराइट, और डीएनए जो है इस तरह से प्रेसिपिटेट होता है। अब देखिए डीएनए हर तरफ फैला हुआ है, हमें नहीं अंदाजा हो रहा हम इसे कैसे निकालें, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जो हमारा डीएनए है वो सेटल डाउन हो जाएगा इस चीज में, इससे हम कहेंगे पैलेट। और ऊपर हमारा जो रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट्स वगैरह मौजूद हैं, इसे हम कहेंगे सुपरनेटेंट। इन दिस फेज हम सुपरनेटेंट फेंक देंगे और हमारे पास ये जो न्यूक्लिक एसिड आया मींस डीएनए, इसे हम प्रिजर्व कर लेंगे या फिर अपनी कोई एनालिटिकल टेक्निक्स में यूज कर लेंगे। सेकेंड वाले एक्सट्रैक्शन है हमारे पास फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। इससे हमें क्या होता है, बेसिकली फिनोल और क्लोरोफॉर्म एक ग्रेडियंट बनाते हैं। एक उसके अंदर होगा ऑर्गेनिक फेज दैट्स फिनोल और दूसरा होगा एक्वस फेज जो है क्लोरोफॉर्म। ठीक है,
फिनोल और क्लोरोफॉर्म जो है हमने दोनों एक साथ मिक्स करके एक ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। हेयर द ट्यूब, इसके अंदर हमने ये दोनों चीज़ें डाल ली। इसी के बाद हमने इसमें अपना सैंपल भी डाल दिया। उसके बाद में इसे हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो इसके अंदर दो फेज बन जाएंगे, एक होगा ऑर्गेनिक फेज और दूसरा होगा एक्वस फेज। तो एक्वस फेज के अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा। इस न्यूक्लिक एसिड से हम पिक करेंगे, डीएनए हमें मिल जाएगा। इसके बाद में इस यहाँ से जो डीएनए मिला है इसकी वॉशिंग होगी, इथेनॉल से वॉशिंग होती है। लास्ट वन है मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन। मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन में जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया एप एंड ड्रॉप। एप एंड ड्रॉप के अंदर एक कॉलम लगा हुआ होता है इस तरह से। मैं जाती हूँ स्लाइड पर। ये जो एप एंड ड्रॉप है, एप एंड ड्रॉप के अंदर यहाँ पर कॉलम लगा हुआ होता है, इतना बड़ा होता है वो, ठीक है। एग्जैक्टली एप एंड ड्रॉप होती है और इसी के अंदर वो कॉलम फिक्स किया हुआ होता है। कॉलम के एंड में ना यहाँ पर एक सीव लाइक चीज मौजूद होती है विच इज यूज फॉर के सारे मॉलिक्यूल पास आउट हो जाएं सीव, ठीक है। और वो सीव जो होती है बेसिकली वो सिलिका की होती है। तो हमारे पास जो सुपरनेटेंट हमने लिया है, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद यहाँ से हमें सुपरनेटेंट मिला है, तो हमने यहाँ से सुपरनेटेंट उठाया और उसके बाद में हमने मिनी कॉलम में डाल दिया। ओके, मिनी कॉलम में इस जगह पर लगी हुई है सिलिका। अब क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड है वो इस सिलिका से बाइंड कर लेता है, ऑलराइट, बाइंड कर रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो इस सीव से पास आउट हो जाते हैं। फिर हम इसको रख लेते हैं और जो पास आउट मटेरियल है इसको हम बाहर थ्रो कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस मिनी कॉलम से हम बफर पास करते हैं। ये जो बफर की पीएच होती है ये क्या करती है, इस पीएच की वजह से इनकी बाइंडिंग जो है बिटवीन सिलिका मेम्ब्रेन और फिल्टर एंड डीएनए वो ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये डीएनए ये भी एल्यूट आउट हो जाता है, इस जगह से पास हो जाता है, ऑलराइट। इस तरह से हमें हमारा डीएनए मिल जाता है थ्रू मिनी कॉलम प्यूरिफिकेशन। इट्स अ कंप्लीट समरी कह लें आप इसको। ये हमारी ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमारे पास सेल मौजूद हैं, दीज सेल आर इंटैक्ट, ऑलराइट। इसके अंदर फिर हम न्यूक्लियेजेस डालेंगे, प्रोटीनेज के डालेंगे और अदर प्रोटीनेजेस भी डाल देंगे। इसके अंदर आरएनएस भी डालेंगे ताकि आरएनए डिटेक्ट ना हो जाए बाय मिस्टेक। ये सब डालने के बाद में हम इसको रखेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज के बाद हमें सेल जो डेब्रिस है नीचे वाली ये हमें मिलेगी, ये सेल डेब्रिस कहलाती है बेसिकली पैलेट में। तो इस सेल डेब्रिस को हम छोड़ देंगे, यहाँ से सुपरनेटेंट लेंगे और नेक्स्ट ट्यूब में शिफ्ट कर देंगे। इसके अंदर हम डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करेंगे, क्योंकि डीएनए इसके अंदर डिसॉल्व है, हमें नहीं नजर आ रहा नेकेड आइज से। डीएनए के साथ साथ उसमें सॉल्यूशन भी मौजूद है। तो ये हम इथेनॉल प्रेसिपिटेशन से कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन इसको डीएनए को निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो हम इथेनॉल प्रेसिपिटेशन यूज कर लें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मिनी कॉलम से प्यूरिफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा हम फिनोल क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन से प्यूरिफाई करते हैं। जब हमें ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है, हमारा डीएनए मिल चुका है, उसके बाद में इसे प्रिजर्व करना होता है। तो हम इसके अंदर कोई भी डीआयोनाइज्ड वाटर डाल के प्रिजर्व कर सकते हैं इसे इन फ्रिज, इसे फ्रीज कर सकते हैं, फिर बाद में हम कभी यूज़ करने का हो तो फिर इसे यूज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। Okay, thank you. This is all about today's lecture. If you have any questions, so you can comment down, or please do like my video and subscribe to my channel. Thank you.